चलो लेट्स गो, आ जाओ। चैप्टर का नाम क्या है? बैंकिंग। मनी हो चुका ऑलरेडी। आज का चैप्टर का नाम क्या है? बैंकिंग। अच्छा, बैंकिंग में हम क्या पढ़ेंगे? बहुत अच्छा चैप्टर है। मनी और बैंकिंग कुल मिला के अपना 6 से 8 मार्क्स का आएगा। तुमने मनी का बढ़िया से पढ़ लिया कि मनी क्या होता है, याद है अपने को? मनी के 4 डेफिनेशन थे, 4 फीचर्स थे। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, और बताओ ट्रांसफर ऑफ मनी और मेजर ऑफ वैल्यू, और एक और था स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। फिर हमने पढ़ा था कि मनी जो होता है ना, उसने बार्टर एक्सचेंज को एलिमिनेट कर दिया, बराबर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? तो हमने पढ़ा था कि जो मनी के सप्लायर्स कौन होते हैं, अच्छे से हमने गो थ्रू कर लिया था। फिर हमने उसमें पढ़ा था बैंकिंग, कि मनी के सप्लायर्स में क्या आते हैं? बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में 2 तरह के बैंक होते हैं, एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होता है कॉमर्शियल बैंक। अब देखो, एक इकोनॉमी में बैंक का बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बराबर। तुम खुद सोचो, अब तुम सब इकोनॉमिक्स पढ़ के बैठे हो काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत तुम्हें इतना तो आइडिया हो चुका है कि किसी भी इकोनॉमी में अगर, सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या करनी है बच्चे? इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा इन्वेस्ट करना है, तो कहां से अडॉप्ट होता है? कहां से ऑप्टेन होता है? बैंक से ऑप्टेन होता है। और आपने एक और चीज पढ़ी है, किसको याद हो तो रिवाइज कराओ, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। किसी को याद है क्या? माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स किसी को याद है? बताना क्या था। अगर माइक्रो लेवल पे जो चीज हमें ठीक लगी है वो मैक्रो लेवल पे जरूरी नहीं है। बिल्कुल, भाई ने समझाया कि जो चीज माइक्रो लेवल पे लॉजिकल हो सकती है, सेम चीज मैक्रो लेवल पे लॉजिकल नहीं हो सकती। इसका एग्जांपल क्या आता है? सेविंग। याद है किसी को? अगर हम सेविंग्स की बात करें, सेविंग्स जो है इंडिविजुअल लेवल पे एक अच्छा फैक्टर माना जाता है कि सेविंग से फ्यूचर प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, है ना, एक इंडिविजुअल की। बट अगर हर बंदा सेविंग करने लग जाएगा मैक्रो में, तो क्या होगा? क्या होगा? सेविंग करने लग जाएगा तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो जाहिर सी बात है डिफ्लेशन आ जाएगा। तो भैया सेविंग जो है इंडिविजुअल के लिए ठीक है, बट एग्रीगेट के लिए खराब है। इसको बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। इसी को अपन उल्टा करो, इसी को अपन उल्टा करो, सेविंग्स को अगर हम कहां डाल दे? बैंक्स में। कहां डाल दे? तो ये पॉजिटिव फैक्टर था, याद आ रहा है? पक्का? आप सुनना, हम बात कर रहे हैं बैंकिंग की। सबसे पहले अगर हम बैंक के चैप्टर में जाएं, पहला पॉइंट है मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। अभी इसको 2 मिनट के लिए स्किप कर दो। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। किसकी बात करते हैं? सेंट्रल बैंक, बराबर। केशव इधर देख, सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? सेंट्रल बैंक की। अब जैसे ये इंडिया है, इंडिया में एक सेक्टर है, ऐसे मान लो बैंकिंग सेक्टर। कोई भी सेक्टर उठा लो, हर सेक्टर को कोई ना कोई बॉडी रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, ताकि उसके फंक्शन स्मूथ रहे, ताकि कोई दिक्कत ना आए। एग्जाम्पल, मान लो एक पब्लिक पब्लिक अपना पैसा कहां डालती है? बैंक में डालती है, ये सोच के ना कि हमारा पैसा सेफ रहेगा। तो अगर इसमें हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो कहीं ना कहीं पूरे बैंकिंग सेक्टर से विश्वास उठ जाएगा, इकोनॉमी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी बनाई, इसका नाम रखा आरबीआई। क्या रखा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इनका क्या फंक्शन है? तुमने पढ़ा था, किसी को याद है? चैप्टर नंबर 3 में कौन से रिफॉर्म में आए थे ये? याद करो, चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था, कुछ रिफॉर्म्स लिए गए थे। उसमें फाइनेंशियल रिफॉर्म में एक चीज आई थी, क्या आई थी? पहले जो आरबीआई एक क्या था? रेगुलेटर था, कंट्रोलर था। अब वो क्या बन गया था? फैसिलिटेटर, जो बैंकिंग को स्मूथ कर रहा था। क्या कर रहा था? बराबर है क्या? तो आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया ताकि आरबीआई कर सके इन सारे बैंक्स को कंट्रोल कर सके, इन सारे बैंक्स को। हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हमें समझना है कि कॉमर्शियल बैंक कौन से हैं, नॉर्मल बैंक जिनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे आईडीबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल बैंक, बराबर है क्या? और सेंट्रल बैंक किसको बोलेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल बैंक। क्या बोलेंगे? बहुत सही। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सेंट्रल बैंक इसको क्या बोलते हैं और ये क्या होता है, ठीक है। आराम से याद रखना एमसीक्यू पॉइंट। सबसे पहले बेटा, सेंट्रल बैंक है ना, ये एक एपेक्स बैंक है। क्या है? जितना भी इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम है उसको पूरा कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल बैंक। ये एक एपेक्स बैंक है, अल्टीमेट, जो कंट्रोल करेगा इंटायर बैंकिंग सिस्टम।
ये सोल एजेंसी है। तुम पढ़ के आए हो मनी में, याद है क्या? मनी में क्या पढ़ा था? मनी में हु आर द सप्लायर ऑफ मनी? 3 लोग थे, कौन कौन से? गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट में कौन सा मिनिस्ट्री था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जिसका क्या काम था? 1 रुपए के नोट्स, 1 रुपए का नोट और कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन, ये था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम। आरबीआई का काम क्या था? इशूइंग करेंसी ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेस पे। और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन था? ये डायरेक्ट तो नहीं इशू कर सकते थे, बट ये क्या इशू करते थे? चेक, जिसको हम इन फॉर्म ऑफ बैंक मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक मनी। तो जाहिर सी बात है, सेंट्रल बैंक एपेक्स बैंक है, और ये सोल, सोल मतलब अकेला एक एजेंसी है जो नोट इशू कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है क्या बेटा? सप्लाई ऑफ मनी। मनी सप्लाई बताओ क्या था? मनी सप्लाई, इट इज द स्टॉक कंसेप्ट, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल इन अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ ईयर, है ना, इन अ पॉइंट ऑफ टाइम, बराबर क्या? अच्छा, एक और चीज याद आ रहा है क्या? मनी सप्लाई में किस किस को मनी सप्लाई में इंक्लूड कर सकते थे अपन? सिर्फ और सिर्फ पीपल को। इसमें हम किसको लेके नहीं चलेंगे? सप्लायर्स को। किसको लेके नहीं चलेंगे? सप्लायर्स को। याद आ रहा है थोड़ा बहुत? वेल डन। तो हमें ये फंक्शन ऑफ बैंक याद रखने, क्या रखने? फंक्शन ऑफ बैंक। एग्जाम में पता है एग्जामिनर क्या खेलेगा? सुनना, वो ना आपको क्या करेगा, एक केस बना के देगा और बोलेगा ये कौन सा केस है, ये कौन सा फंक्शन है। एक केस बना देगा और बोलेगा कौन सा फंक्शन है। तो अपने को 4-5 फंक्शन याद रखने। सबसे पहला फंक्शन आया बेटा बैंक ऑफ इशूइंग नोट। आरबीआई का सबसे बड़ा फंक्शन क्या है? सबसे बड़ा काम क्या है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट। क्या ये काम हर कोई कर सकता है? सिर्फ आरबीआई कर सकता है? तो ये कैसा राइट है? मोनोपोली राइट। कैसा राइट है? अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। पहला लाइन याद रहेगा। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में पहला पॉइंट क्या है? बैंक ऑफ इशूइंग नोट। पॉइंट्स बनाओ भैया। बैंक ऑफ इशूइंग नोट मतलब आरबीआई एक सोल एजेंसी है, आरबीआई के पास मोनोपोली राइट है किसका? करेंसी इशू करने का। इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? अथॉरिटी फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ, बराबर, पहला याद रहेगा। तो सबसे पहले लिखो, आ जाओ फटाफट फटाफट। चैप्टर नंबर 5, 6 है, 5 होगा, अच्छा 6 है, ठीक है। बैंकिंग, चैप्टर 6 कौन सा है? बैंकिंग। चैप्टर 6 कौन सा है? आराम से पढ़। चैप्टर 6 क्या है? बैंकिंग, बराबर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट आया इसमें, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक की। किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये भैया सोल एजेंसी है किसका? करेंसी इशूइंग का। ये एपेक्स बैंक है विच कंट्रोल्स इंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये आज कंट्रोल करता है मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। तो एक सिंपल सा हमने बोला कि सेंट्रल बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सोल एजेंसी है जो करेंसी इशू करती है। ये अपेक्स बैंक है जो कंट्रोल करता है इंटायर बैंकिंग सिस्टम को, और ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, बराबर। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अपने को 5-6 पॉइंट याद रखने, एग्जाम में आएंगे, 4 नंबर फ्री गए। सबसे पहला फंक्शन क्या था? बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। क्या हो गया भाई, क्यों सर इतना? सर बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, पहला फंक्शन आया हमारे पास बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा?
sole agency RBI of issuing करेंसी, इनके पास कौन सा राइट है? मोनोपोली राइट है। और इसके अलावा इस फंक्शन को हम क्या बोलते थे, याद है किसी को? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। क्या बोलते थे? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन। क्या कह रहा है? इशूइंग करेंसी नोट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ आरबीआई। आसान चैप्टर है ये भी, बहुत आसान चैप्टर है। और संडे को प्रिपेयर है ना, इस संडे को नहीं सुनना कि भैया हमें कहीं जाना था या कुछ टेस्ट वेस्ट था हमारा। भाई प्लीज एवरीबॉडी हैव टू गिव टेस्ट। सिंपल सा टेस्ट होगा, कोई ऐसा लोड वाली बात नहीं है, बहुत इजी टेस्ट होगा। अकाउंट्स में टेस्ट देखा था कितना इजी था, सेम इकोनॉमिक्स का होगा। जैसा अकाउंट्स का आसान सा टेस्ट वही इकोनॉमिक्स का होगा। अकाउंट्स का बहुत आसान टेस्ट है, सच बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं था जो हमने क्लास डिस्कस ना किया हो। तुम साले उसको भी टफ बोलोगे फिर तो यार। सुन लिया मैंने, बढ़े आगे बराबर क्लियर। चलो आगे बढ़ो। दूसरा फंक्शन, पहला क्लियर है। सेकंड फंक्शन ये याद रखना, आरबीआई ना, सुनो ध्यान से, उतारा नहीं था क्या? उतार लिया? अरे जल्दी जल्दी याद चलाओ रे। क्लास में बात करूंगा मैं, क्लास में बात करूंगा। हेलो, जल्दी जल्दी फटाफट। उतार लिया क्या? तो सीरियस होकर पढ़ा कर, तो क्लास में आके फिर डांट तो सही रहता है, फिर सीरियस पढ़ता है ना, सही पढ़ता है। डन। अब तेरी आवाज है फिर पिटेगा। डन है क्या? सेकंड। अब पता है क्या, जैसे हमारा बैंक कौन है? पब्लिक का बैंक कौन है? कॉमर्शियल बैंक, नॉट एसबीआई। बहुत सारे बैंक्स हैं। इसी तरह क्या रहा एसबीआई, इसी तरह जो गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। अच्छा, अब सबसे पहले एक चीज और, भैया इतनी तो आपने कहां लिखवा दी, एक चीज लिखवाई नहीं आपने। मैंने क्या, ये मुझसे मिस हो गया। जगह है कहीं पे तुम्हारे? नहीं होगा ना? है नहीं, इसके पहले चलो कोई बात नहीं, पहले ये लिख लो, बाद बताऊंगा। अच्छा देखो, मैं लिखवा दूंगा आगे। बैंक्स क्या होते हैं? बैंक्स के सिर्फ दो मेन काम होते हैं। बैंक्स के दो मेन काम होते हैं। पहला, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। क्या? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। जैसे पब्लिक के पास जो पैसा है वो बैंक में डालेगी, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, और उसके बाद लोन को ग्रांट करना। ये दो फंक्शन कौन करता है? बैंक करता है। ये दो फंक्शन कौन करता है? बैंक करता है। तो हमारे लिए फंक्शन कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक कौन करता है? बट गवर्नमेंट के लिए कौन करता है? ये आरबीआई। मतलब आरबीआई गवर्नमेंट का जो अकाउंट होगा, गवर्नमेंट के पास कितने पैसे हैं, कितने पैसे खर्च हो गए, क्या बैलेंस है, ये सारा किसके पास होगा हिसाब किताब? आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई के। दूसरा, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा। अब गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट किससे पैसा लेगी? पब्लिक से। किससे लेगी? अब तुम्हें पता हूं बहुत सारे ना ऐसे सिक्योरिटी और बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं। सिक्योरिटी बॉन्ड आपने पढ़ा होगा बेसिक में, टी बिल, ट्रेजरी बिल पढ़ा है कुछ? ट्रेजरी बिल नहीं, कुछ एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। मैं भी वही सोच रहा हूँ, बस रुक जा, मैं बता दूंगा, क्लास दूंगा, मटेंस मत ले। इधर देखो है भाई, थोड़ा जल्दी रुक, अबे उसमें बहुत जल्दी सिलेक्ट खत्म हो जाता है उसका। इधर इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, प्लीज बेटा फोकस इधर। गवर्नमेंट ना बहुत सारी सिक्योरिटीज बेचती है। क्या बेचती है? सिक्योरिटीज। भैया कोई बंदा गवर्नमेंट से क्यों खरीदेगा? प्राइवेट से लेंगे ना। बट गवर्नमेंट से, जैसे एक एनएससी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है,
एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ये कुछ सर्टिफिकेट वो होते हैं, सिक्योरिटीज होती है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर तुम ये वाले सिक्योरिटीज लोगे ना, तुम्हें हम 6% या फिर 8% ब्याज देंगे। बराबर है क्या? तो मैं बोलूंगा यार 8% तू दे रहा है, 9% तो मुझे प्राइवेट वाले से मिल रहा है। तो उसके अलावा कहेगी सुन, इसके अलावा तुझे मैं टैक्स बेनिफिट भी दूंगी। क्या दूंगी बेटा? कुछ सेक्शंस होते हैं 80 सीसीडी जहां पे हमें डिडक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। ये क्या होता है? सिंपल भाषा में मेरा टैक्स बच जाएगा। क्या बच जाएगा? अब जैसे ही मैंने सुना मेरा क्या बचेगा? टैक्स। मेरे कान खड़े हो गए, ये तो बढ़िया काम है। तो मैं पैसा कहां लगा दूंगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। क्या लगाऊंगा? अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करेगा, ये कौन करेगा? गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई। कौन करेगा? आरबीआई किसके बिहाफ पे करेगा? गवर्नमेंट के बिहाफ पे। मतलब गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होंगी वो सेल एंड परचेज कौन करेगा? आरबीआई, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो दो फंक्शन आ गए आरबीआई के। मैंने बोला कि आरबीआई जो है बैंकर्स बैंक है, क्या है? सॉरी, गवर्नमेंट बैंक है। क्या है? गवर्नमेंट बैंक। पहला फंक्शन क्या करता है? गवर्नमेंट का अकाउंट मैनेज करता है, गवर्नमेंट का। दूसरा फंक्शन क्या करता है? एज एन फाइनेंशियल एजेंट काम करता है। एज ए फाइनेंशियल एजेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करेगा। बराबर। तीसरा एक और काम करता है। अब मोदी जी गए भाई साहब किसके पास? आरबीआई के पास। कहते हैं यार इकोनॉमी बड़ी दिक्कत हो रही है, इकोनॉमी बड़ी दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? लोगों के पास पैसा बहुत आ गया, इन्फ्लेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन। पैसा बहुत आ गया, इन्फ्लेशन हो रहा है। मनी सप्लाई क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्या हो गई है? या फिर मनी सप्लाई क्या हो गई है? बहुत कम हो गई है। मतलब हमारा जो इकोनॉमी का फाइनेंस है वो खराब हो गया है। तो कोई पॉलिसी बताया ढंग की, कुछ दिमाग लगा। तो आरबीआई क्या करता है? ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट क्या फ्रेम करता है? फ्रेम मतलब होता है बनाना। फ्रेम मतलब क्या? फ्रेम करता है पॉलिसीज। क्या फ्रेम करता है? पॉलिसीज। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, ताकि किसको कंट्रोल कर सके? मनी मार्केट को। किसको? मनी मार्केट को। बराबर है क्या? एक बार ये एक सेकंड में आया, सभी सीधे में आते हैं। एक बार ये पढ़ो, बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट दिख रहा होगा आप लोगों को। कौन था? बाहर बुला के बात किया। कौन पूछ रहा है? कौन सा पढ़ता है? हाँ भाई, कितने फंक्शन है? 3। पहला पहला हमने पढ़ा करंट बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। दूसरा क्या पढ़ा? बैंकर टू द गवर्नमेंट, है ना। एज अ गवर्नमेंट बैंक पहला काम क्या करता है बताओ? एज अ गवर्नमेंट बैंक गवर्नमेंट का अकाउंट मैनेज करता है। दूसरा काम क्या करता है? एज एन एजेंट गवर्नमेंट क्या करता है? बाय करता है, सेल करता है। क्या? सिक्योरिटीज। अपनी या गवर्नमेंट की? अपनी या गवर्नमेंट की? गवर्नमेंट की। तीसरा काम क्या करता है? एज एन एडवाइजर, एज एन एडवाइजर क्या फ्रेम करता है? पॉलिसी। क्या फ्रेम करता है? ताकि क्या कंट्रोल कर सके? मनी मार्केट। बराबर है क्या? तो ये 3 पॉइंट अपने को याद रखने, फटाफट आ जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है? बैंकर टू द बैंक। सेकंड, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है। तो एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट 3 काम करता है भैया। पहला काम क्या करता है? मैनेज करता है, मैनेज करता है गवर्नमेंट अकाउंट। बराबर। दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम क्या करता है? एज एन एजेंट, एज एन एजेंट सेल करता है भैया। और क्या करता है? परचेज करता है। सेल और परचेज करता है क्या? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। और तीसरा काम क्या करता है? एज एन एडवाइजर, एज एन एडवाइजर काम करता है। क्या करता है? पॉलिसी बनाता है, मतलब फ्रेम करता है क्या? पॉलिसीज। ताकि क्या कर सके? ताकि हम कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके किसको? मनी मार्केट को। बराबर है क्या? अब देखो इसी पॉइंट से ना एज एन एडवाइजर से एक पॉइंट लिंक है, सुनना अच्छे से।
बढ़े आगे, प्लीज सुनना। आपने मतलब एक चीज देखी थी ना, एक मूवी आई थी रिसेंटली, धुरंधर, देखी होगी आपने। उसमें बहुत अच्छे से ना मतलब एकदम दिखाया गया कि भाई साहब डिमोटाइजेशन था ना, डिमोटाइजेशन वो देश के लिए था पूरा, क्या था, देशभक्ति थी उसमें। बट टू बी ऑनेस्ट, हमारे उस समय गवर्नर थे आरबीआई के, आपको पता होगा क्या नाम था उनका, कुछ पता है? रघु राम कुछ नाम था उनका, रघु राम नाम था, डॉक्टर रघु राम, ठीक है। ही वाज अ फाइनेस्ट गाय, फाइनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज थी। और तुम्हें मजे का बताऊं, जीडीपी हमारी ना 2014 के बाद से इंक्रीज कर रही थी अंटिल द पॉइंट डिमोनेटाइजेशन। उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि जो डिमोनेटाइजेशन है ये इंडिया के फाइनेंस को, जीडीपी को बैकपुल कर देगा। बट किसी ने सुना। और कभी भी अगर आपको पॉलिसी फ्रेम करनी होती है मनी मार्केट रिलेटेड, आपको किसकी एडवाइस लेनी पड़ती है? आरबीआई की। कोई एडवाइस सीधा 8 बजे क्या है, मैं तो आज रात से 500,000 के नोट बंद, विदाउट एनी फ्रेमिंग पॉलिसी टू कंट्रोल मनी मार्केट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ये एक इंसिडेंट हुआ था, बट वहां से लिंक कर लेना कि एज एन एडवाइजर आरबीआई ही क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है, ताकि क्या अच्छा रहे, मनी मार्केट बढ़िया रहे। और अगर मनी मार्केट थोड़ा सा भी अनस्टेबल हुआ, आपको पता है इकोनॉमी की क्या हालत हो सकती है। एग्जांपल, अगर मनी मार्केट, जैसे एक सिंपल सा पॉइंट समझो, मान के चलो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो आपके पास पैसे नहीं पहुंच पा रहे थे, बराबर। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो, आप उसमें बहुत छोटे होंगे शायद, कितने साल के थे? 6 साल का था। छोड़ दो, फिर तुमने देखा ही नहीं, फिर रहने दो, तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे, हटा दो। याद कर लो 3 पॉइंट, याद कर लो 3 पॉइंट क्या है, टू द बैंकर टू द गवर्नमेंट, इधर बैंकर टू द गवर्नमेंट, 3 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है बेटा, मैनेज गवर्नमेंट, मैं भूल गया था, यूट्यूब लाइव है, हम भूल, मैनेज गवर्नमेंट अकाउंट। दूसरा, एज एन एजेंट सेल परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और तीसरा पॉइंट क्या है, एज एन एडवाइजर, हम क्या करते हैं, पॉलिसी फ्रेम करते हैं, किसके लिए, मनी मार्केट के लिए, बराबर है क्या? फटाफट उतार लो, आगे बढ़ते हैं। उतार लिया, पक्का? जल्दी उतारो, ओए जल्दी उतार, पक्का? क्या है? उसने पहले से मैक्रो पड़ी हुई है 11th में। बढ़े आगे, सबने उतार लिया? समझ जाओ, गाली चढ़ा रखी है, दोनों उतारे। अब आए ना लाइन पे, ये बढ़िया तरीका है, ये अच्छा तरीका है भाई। अबे लाइक, ठीक है यार, क्या हो गया, बैन हो जाऊंगा सारा, क्या होगा? यूट्यूब पे वो गाली देंगे तो क्या होता है? बढ़ो आगे, बड़े हो गया, कहाँ आते हैं, उतार लिया भाई। चलो तीसरा पॉइंट, तीसरा, यार इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, आपने गवर्नमेंट को दिक्कत होगी तो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। इसी तरह मान लो पीएनबी है, एसबीआई है, इनको दिक्कतें आ रही है, तो ये किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। इनको पैसा चाहिए तो ये किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज है, अब मोदी जी ने एक बात बोली, यार इनको हटाओ यार, खामा पेल दिया हूं, पेल, इधर देखो। गवर्नमेंट ने एक बात बोली, गवर्नमेंट कहती है कि देखो भाई साहब, आपको ना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के 8% करना है। कितना करना है, 8% करना है। ये किसको बताया, आरबीआई। किसको बताया, आरबीआई। अब आरबीआई को ये गाइडलाइंस दी गई कि भैया आपको इकोनॉमी में 8% इंश्योर करना है कि इंटरेस्ट रहे, बराबर। अब आरबीआई मेक श्योर करेगी कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक है ना, वो सारे ये पॉलिसी को फॉलो करे, पॉलिसी को फॉलो करे। मतलब ये सारे, ये जो भी कानून बनाया, लॉ, एक वर्ड सुनो इसको, कंप्लाइंस करे। वर्ड बोलो, सब लोग बोलो, वर्ड क्या बोलो, कंप्लाइंस। ये बहुत अच्छा वर्ड है, आपको आगे जाके समझ में आए। कंप्लाइंस, कंप्लाइंस का मतलब होता है जो लॉ है, जो एक्ट है ना, उसका पालन करना। एग्जाम्पल, जैसे जीएसटी एक्ट है, अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको 18% जीएसटी देना है, मान लो। तो अगर मैं 18% जीएसटी दे रहा हूं तो मतलब मैं लॉ का कंप्लाइंस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कंप्लाइंस। दोबारा सुनो अच्छे से, आरबीआई मेक श्योर करेगी, टाइम टाइम पे गाइडलाइंस देती रहेगी, जिससे बाकी कॉमर्शियल बैंक जो भी प्रोसीजर्स को फॉलो करे और उनको क्या करे, कंप्लाइंस करे। क्या करे, कंप्लाइंस करे। इसको बोलते हैं बैंकर्स बैंक। क्या बोलते हैं, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल।
बैंकर्स बैंक में क्या है कि जो भी एक पीएनबी एसबीआई का जो अकाउंट है वो आरबीआई के पास होगा, और दूसरा सुपरवाइजरी रोल में क्या होगा, आरबीआई मेक श्योर करेगी कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो फॉलो की जाए बाय कमर्शियल बैंक। बराबर है क्या? एक बार इसमें से पढ़ लो क्या हो गया, पढ़ो, ये अच्छा पॉइंट है। क्या हो गया? स्टार्ट, फटाफट, सामने सामने। सबसे पहला, as a bankers bank it has almost the same relation with other banks in the country as a commercial bank has with its customer। जो हमारा रिलेशन है कमर्शियल बैंक के साथ, सेम कमर्शियल बैंक का रिलेशन है आरबीआई के साथ। कोई बात नहीं, 3 ऑब्जर्वेशन दे दिया। पहला, जो सेंट्रल बैंक होगा वो एक्सेप्ट करेगा क्या बच्चे, डिपॉजिट, किससे, कमर्शियल बैंक से, उनको लोन देगा, तो सेम वही कमर्शियल बैंक वाला सीन हो गया। सेकंड, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करेगा क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्या बच्चे, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। इसका क्या मतलब है, चेक क्लियरिंग फैसिलिटी। इधर आओ फटाफट, अब यहां ध्यान दो, आपका अकाउंट एसबीआई में है, आपने एक इंसान को चेक फाड़ के दिया, उसका अकाउंट कहां पर है, पीएनबी में। आपने एक चेक फाड़ा 1 लाख का और आपने इसको दे दिया जिसका अकाउंट कहां पे, पीएनबी में। बराबर है क्या? ये अपना एसबीआई का चेक ले कहां पे गया, पीएनबी में गया। क्या कह रहा है भाई? तो वो 1 लाख लेके पीएनबी में गया, कहां गया, पीएनबी में गया। बराबर है क्या? अब ये जो सारे चेक्स होते हैं बेटा, ये सारे चेक्स पता है किसके पास जाते हैं, ये सारे चेक्स जाते हैं आरबीआई के पास। किसके पास, आरबीआई के पास। और आरबीआई इंश्योर करता है कि जिसको जितना पैसा लेना है एक दूसरे से वो क्या हो सके, क्लियर क्या हो सके। जैसे इस केस में पीएनबी को 1 लाख रुपए मिलेगा, किससे, एसबीआई से 1 लाख रुपए मिलेगा ना। तो ये सारे फंक्शन कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, चेक क्लियरिंग फैसिलिटी। क्या बोलते हैं, बस तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट पढ़ो फटाफट से। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। इट इज अ चेक क्लियरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड एट वन सेंटर टू ऑल द बैंक। सारे बैंक्स के चेक है एक जगह आके क्लियर हो जाते हैं। बराबर है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा, एक्सप्लेन सुपरवाइजरी रोल ऑफ आरबीआई। तो वहां पे लिखना है अपने वो कीवर्ड्स। पहला, सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है क्या, जो भी कमर्शियल बैंक है वो क्या शो करे बेटा, कंप्लाइंस। कंप्लाइंस मतलब उनके नियमों का पालन करे टू इट्स डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, आदेश। क्या होते हैं, जैसे आरबीआई आदेश देगा कि आज से आप क्या करो, क्रेडिट राशनिंग करो। राशनिंग मतलब कि आप सबको उधार मत दो, अगर कोई कंज्यूमर लोन है और वो गाड़ी के लिए लोन लेने आया तो उसको रेट बढ़ा दो या उसको लोन मत दो। तो आरबीआई आदेश देता है, डायरेक्टिव्स देता है। पार्टिकुलर रिलेटिंग टू सीआरआर एसएलआर। भाई ये क्या है, सीआरआर एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। बराबर। द सेंट्रल बैंक चेंजेस सीआरएसएलआर व्हेन रिक्वायर्ड। अब आ जाओ इसके ऊपर, इधर ध्यान दो, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। वैसे पूरा डेप्थ में आएगा। एक होता है सीआरआर, क्या होता है बच्चे, सीआरआर। एक होता है एसएलआर, क्या होता है, एसएलआर। प्लीज सुनना, मान के चलो ये पब्लिक है, बराबर। पब्लिक ने डिपॉजिट दिया किसको, कमर्शियल बैंक को। किसको, कमर्शियल बैंक पैसा कैसे कमाती है बताओ, कमर्शियल बैंक पैसा कैसे कमाती है, लोन देके। अब लोन कैसे देती है, प्रोसेस समझते हैं। अब हमने 2 फंक्शन पढ़े यहाँ, मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा समझ में आए। इधर देखो, लेट सपोज ये किराड़ी है, किराड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। किराड़ी में मान के चल रहा हूँ, मान लो 1 लाख परिवार है फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो बहुत ज्यादा है, 1 लाख परिवार। बराबर है क्या? अब मान लो किराड़ी में बहुत सारे बैंक है, मान लो ये आईडीबीआई, क्या है, आईडीबीआई। ठीक है। अब 1 लाख लोगों ने डिपॉजिट दिया, डिपॉजिट मतलब पैसा दिया। जब इंसान बैंक में पैसा देता है तो क्या वो पैसा खर्च करने वाला होता है, सेविंग वाला होता है। सोचिए, अगर मान लो मेरी सैलरी 60,000 रुपए है और मेरा मंथ एंड पे 10,000 रुपए बचता है, तो मैं इसको अगर बैंक में डाल के सेव कर रहा हूं तो इसका ये मतलब है ना कि अभी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं इसको सेव करता जाऊंगा। हाँ, हो सकता है जब मुझे इमरजेंसी पड़े, कुछ पड़े, तो शायद मैं पैसा निकाल लूं। बराबर है क्या? लॉजिकली सोच पा रहे हो? प्लीज लॉजिकली सोचना। कोई बंदा जब सेविंग करता है ना, तो इसका अब जैसे ऐसा ना कि मैंने 500 रुपए बैंक में डाले और शाम को गया 200 निकाल खा के मोमोज बराबर कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। बैंक में अगर मैंने 10,000 रुपए डाल दिया, 1 लाख रुपए डाल दिए, तो मैं क्या सोचता हूँ, इसको कब यूज करूंगा, फ्यूचर में। कब यूज करूंगा? तो मान लो ऐसे करके आईडीबीआई के पास पैसा आया, लेट सपोज 1,000। कितना पैसा आया, मान लो करोड़ की बात कर रहे हैं, सिंपल। इतना पैसा इनके पास आया, ये आया कैश में। किस में आया, प्लीज सब लोग फोकस करना है स्क्रीन पे, सिर्फ कैश में पैसा आया। अब
इतना पैसा इनके पास आ गया और इन्होंने क्या किए, सबके अकाउंट खोल दिए। क्या खोल दिए? अकाउंट, कि आपके अकाउंट में 1000 मतलब इतना पैसा है। अब इनके पास एक बंदा आया लोन लेने, क्या लेने आया? लोन लेने। अब ये क्या करते हैं ना, ध्यान सुनना प्लीज, इनको पता होता है हर एरिया का ना एक कंजम्पशन परसेंटेज होता है। जैसे इनको पता है कि हमारा जो कंज्यूमर है ना वो कितना पैसा निकाल सकता है, कितना पैसा निकाल सकता है। तो इन्होंने अंदाज लगाया कि हमारे एरिया में ना 10% जो है पैसा निकल सकता है। तो ये क्या करेंगे, 1000 का 10% कितना बेटा? 100 रुपए। ये 100 रुपए अपने पास रख लेंगे फॉर अ सेफ्टी, कि अगर कोई कंज्यूमर के पास आया पैसा निकालने, उसको पैसा आराम से दे पाओ। और कितना फ्री बचा? 900। इन्होंने उठा के क्या दे दिया इसको? लोन। अच्छा, लोन कैसे देते हैं? लोन कैश में नहीं देते। लोन क्या करते हैं ना, आपका एक अकाउंट खोलेंगे अपने बैंक में और यहाँ पे एंट्री डाल देंगे। क्या डाल देंगे? एंट्री, कि आपके पास इतना पैसा आ गया और आप इसके बदले क्या इश्यू करोगे? चेक। क्या इश्यू करोगे? अब सुनते आना, अगर मैंने 5 लाख का लोन लिया, गाड़ी के लूंगा लोन मान लो, तो क्या मैं जब मेरे पास लोन आएगा 5 लाख का, तो क्या मैं एटीएम से जाके 5 लाख कैश निकाल के शॉपकीपर को दूंगा? क्या नहीं, मैं क्या करूंगा, उस 5 लाख के अकाउंट पे एक चेक फाड़ूंगा 5 लाख का और पार्टी को दे दूंगा। क्या बैंक के पास से कैश निकला? क्या बैंक के पास आज भी कितना कैश पड़ा हुआ है? 1000 पूरा पड़ा हुआ है ना। अब सुनते हैं ना प्लीज, बैंक ने क्या किया, 1000 रुपए आया था, 10% 100 रुपए साइड किया, 900 रुपए का क्या दे दिया? लोन। ये मान के कि 10% ये यूज कर सकता है। फिर अब मान लो मेरे को 5 लाख का लोन मिला, तो शायद मैं 5 लाख में से कितना निकाल लूं? 50,000 निकाल के यूज करने जाऊं, तो इसने फिर 10% साइड कर दिया। 910 में कितना हो गया? 90। कितना हो गया? अभी कितना फ्री कैश बचा? 810। फिर लोन दे दिया। लोन कैसे देंगे? कैश पकड़ाएंगे? नहीं, क्या करेंगे? क्रेडिट एंट्री खोल देंगे कि आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है। भैया अगर एक ऐसा हो गया, मैंने क्या, अगर एक दिन सारे कस्टमर बैंक पहुंच जाए, मेरा सारा पैसा वापस दो, बैंक की क्या हालत होगी? बर्बाद हो जाएगा बैंक। अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि आईडीबीआई में जितने अकाउंट है सारे बंदे पहुंच जाए बैंक में कि क्या करो भाई हमारा पैसा वापस करो, कि वो तो कितना परसेंट रखते हैं, मान लो 10%, बताता जाता हूं। तो यहाँ पे 810 लोन दिया, फिर दोबारा किस एजम्पशन पे कि शायद ये बंदा 10% खर्च कर दे, तो कितना फ्री कर दिया? 81 रुपए। और फिर कितना बचा पैसा? लोन दे दिया। ये कब तक करेंगे तो क्या ना हो जाए? 0। तुम ये देखो, इन्होंने 1000 रुपए इनके पास आया था, उन्हें कितना टाइम्स लोन दे दिया? 10 टाइम्स। कितना? मतलब ना 1000 रुपए पे 6% इंटरेस्ट पे करा, कितना हुआ करीब बताना? बैंक इंटरेस्ट इतना ही पे करता है, कितना हुआ? 60 रुपए या 600 रुपए? 60 रुपए। मतलब इनके बुक्स में कितना रुपए गया? 60 रुपए ने आपको दिया। और इन्होंने लोन कितना क्रिएट कर दिया? 10,000। कितना लोन क्रिएट कर दिया बेटा? और एक नॉर्मल जो लोन होता है वो कम से कम 12% के आसपास ब्याज लगता है। और कितना कमाया? 10,000 का 12%। 10,000 का 12%, 120। पक्की बात? 1200 रुपए। मतलब 60 रुपए देके ये लोग कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं? 1200 रुपए। भैया ऐसा नहीं होता, बस मजाक कर, अरे बेटा मैंने बैंक ऑडिट कराया है, क्या बात कर रहे हो? इंटरेस्ट सबसे बड़ा बिजनेस क्या है पता है? बैंकिंग सेक्टर। इससे बड़ा कोई बिजनेस है ही नहीं। इतना पैसा यहाँ, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, कुछ लेजेंड लोग आते हैं, ऐसे नीरव मोदी, विजय माल्या, जो पैसा लेके भाग जाते हैं। अब भैया आरबीआई सारा खेल देख रही है, आरबीआई ये सारा खेल देख रही है। अच्छा, इन लोगों ने बड़ा दिमाग लगा रखा है। अब बैंक क्या करता है, सुनो, आरबीआई बोलते सुनो भाई, आपको सीआरआर बनाना है। क्या बनाना है बेटा? कैश रिजर्व रेशियो। आपके पास जितना कैश डिपॉजिट आया ना, इसका इतना परसेंट चुपचाप साइड कर दो, चुपचाप। क्योंकि तुम लोग बोलोगे जी हमारे इलाके में तो कोई कंजम्पशन करता ही नहीं है, जो पैसा डालता है ना वो पूरा 1 रुपए निकालता। मतलब हमारे एरिया में कितना, जैसे हमने एग्जाम्पल कितना लिया था, 10% ना, कि हमारे एरिया में कम से कम 10% पैसा निकलता है। वो क्या बोलेगा बैंक, उनको तो प्रॉफिट कमाना है जी, हमारे एरिया में कंजम्पशन कितना है? 0%। मतलब अगर हमारे पास 1000 रुपए है तो हम 1000 रुपए लोन दे सकते हैं। ये तो लोन देते रह जाएंगे यार बंदों को, इनको प्रॉफिट कमाना है। और इस प्रोसेस में क्या होगा, अगर पब्लिक पैसा निकालने पहुंच गई, उनके पास पैसा होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं? अच्छा, यहां पे एंट्री आरबीआई करता है। वो कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपने कैश डिपॉजिट का 6% साइड कर दो। कितना परसेंट साइड कर दो? अब मतलब मेरे पास अगर 1000 रुपए है तो 6% मैं साइड कर दूंगा, बराबर है क्या? जितना ज्यादा ये होगा उतना कम मैं क्रेडिट क्रिएशन कर पाऊंगा। अगर मान लो 5% है, कितना है, तो मेरे को कितना साइड करना है? 50 रुपए। कितना लोन दे सकता हूं? 950। अगर ये 6% है तो 60 रुपए। कितना लोन दे सकता हूं? 940।
तो जितना ज्यादा ये होगा उतना कम क्रेडिट क्रिएशन होगा, ठीक है। तो आरबीआई जो सीआरआर है या एसएलआर है इसको बताता रहता है किसको, कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक को उसको क्या करना है, फॉलो क्या करना है। मैंने इतनी कहानी सुनाई, अभी मैं और समझाऊंगा अच्छे से क्रेडिट क्रिएशन को, बस मैंने भी समझाया इस पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट के लिए क्या पॉइंट था थर्ड हमारा, बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट बताओ, सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट। किससे, कमर्शियल बैंक से। क्या देता है उनको, लोन। दूसरा पॉइंट बताओ, सेंट्रल बैंक क्या प्रोवाइड करता है, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। तीसरा पॉइंट, सुपरवाइजरी रोल में सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है दैट कमर्शियल बैंक जो है वो पालन करे किसका, उनके आदेश का। किससे लेट करे बेटा, सीआरआर और एसएलआर वाले, बराबर है क्या। 3 पॉइंट याद हो गए। चौथा फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। सिंपल सुनना, अब मान के चलो आप कितने भी इंडिपेंडेंट बन जाओ कि नहीं जी हम तो इंडिपेंडेंट है, हम अपना पैसा खर्च करेंगे, ये होगा। मान के चलो मुझे कल को बहुत लॉस हो जाए, कहीं से कुछ पैसा नहीं मिले, आखिरी किसके पास जाऊंगा, पिताजी के पास। पापा बात ऐसी है, लॉस हो गया तगड़ा, पैसा दे दो, बराबर। पहले ट्राई करूंगा यार, दोस्त को फोन करूंगा, हाँ भाई यार कुछ है तो दे दे यार, पैसा है तो बता, इधर उधर ट्राई करूंगा, लेकिन आखिर किसके पास जाऊंगा, पापा के पास। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट। सेम होता है कमर्शियल बैंक के साथ। जब कमर्शियल बैंक को समझ में आता है ना कि यार शिट, गड़बड़ी कर दी, गड़बड़ी क्या कर दी, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लोन ज्यादा दे दिए, पैसा तो है ही नहीं, या पॉलिसी हमारी फेल। क्योंकि एट द एंड तुमने नोटिस किया होगा कमर्शियल बैंक आपस में कंपटीशन करते हैं, करते कि नहीं करते। कोटक बोलता है जी हमारे पास आओ, कोटक बैंक बोलेगा हमारे पास आओ, एसबीआई बोलेगा हमारे पास आओ। इस प्रोसेस में मान लो किसी ने मैसअप कर दिया, अब उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा, पहले तो इधर हाथ मारेगा, फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन। क्या हो बेटा पीछे, फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन। क्या बोलेगा, फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन, हेल्प मांगेगा। अगर उसको हेल्प मिल जाती है वेल, हेल्प नहीं मिलेगी लास्ट में किसके पास जाएगा, आरबीआई के। अब आरबीआई पता है क्या है, सुनना ध्यान से, आरबीआई भी खच्चर है, आरबीआई बढ़िया बंदा नहीं, वो भी खच्चर है। वो कहेगा हाँ भाई मैं तुझे बिल्कुल तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरी बिल्कुल हेल्प करूंगा, बट तू एक काम कर, इसके बदले मुझे क्या दे, सिक्योरिटी। क्या दे बेटा, इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा, साथ में गारंटी लेके आ। क्या लेके आ, सिक्योरिटी लेके आ। तो कमर्शियल बोलेगा सिक्योरिटी किस बात की यार, तू लोन इंटरेस्ट दे रहा है। कहता है भाई हमें नहीं पता कल को तू फेल कर गया, पूरे न्यूज में क्या चल रहा है, पीएनबी ने स्कैम कर दिया, आरबीआई को पकड़ा जा रहा है, गवर्नमेंट आ गई, हाँ भाई आरबीआई, तो एक काम कर, आखिरी में जवाब किसको देना है, गवर्नमेंट को। तो एक काम कर, सिक्योरिटी लेके अप्रूव्ड, क्या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड सिक्योरिटी ले आ कि तुझे हम इतना लोन दे देंगे, बराबर है क्या। दोबारा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, आरबीआई अगर कहीं, सॉरी कमर्शियल बैंक अगर फाइनेंशियल हेल्प लेने में फेल कर जाएगा कहीं से भी, तो लास्ट पे किसके जाएगा, आरबीआई। किसके पास जाएगा, आरबीआई। इसको क्या बोलते हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। पढ़ो एक बार, फटाफट पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। वाह, आप तो बड़ी तगड़ी बात कर दिया आपने, पढ़ो। If commercial bank fails to get financial accommodation मतलब फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, इट अप्रोच किसको मिलेगा, किसको बोलेगा, सेंट्रल बैंक को। एज अ लास्ट, भाई माई बाप आप ही हमारे लास्ट उम्मीद हो, लास्ट रिसोर्ट, बचा लो। सेंट्रल बैंक बोलेगा हाँ भाई ले ले लोन, कोई दिक्कत नहीं, एडवांस लोन टू द सच अ बैंक, लेकिन क्या लेके आ, सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी, अप्रूव सिक्योरिटी लेके आ। भैया एक बात बताओ, जब वो सिक्योरिटी ले ही रहा है तो फिर लोन क्यों दे रहा है। बाय ऑफरिंग लोन टू द कमर्शियल बैंक सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, सेंट्रल बैंक इंश्योर। अगर सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं करेगा तो सबसे पहली चीज क्या होगी, जो हमारी कंट्री का बैंकिंग सिस्टम है वो सफर करेगा, सफर कर जाएगा, और ऐसे कैसे मनी मार्केट क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो आरबीआई लोन इसलिए देता है ताकि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो कोई सेटबैक सफर ना करे, और मनी मार्केट हमारा क्या रहे, स्टेबल। क्या रहे, स्टेबल। 4 पॉइंट पढ़ा दे, 4 पॉइंट बता दो। सबसे पहला फंक्शन क्या है, बैंकिंग ऑफ इशूइंग करेंसी। दूसरा फंक्शन क्या था, गवर्नमेंट बैंक। तीसरा फंक्शन क्या है, बैंकर्स बैंक। चौथा फंक्शन क्या है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। बैंकर्स बैंक में 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट क्या थे। पहला पॉइंट था, देखो भैया, एज अ बैंकर्स बैंक आरबीआई या सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड ग्रांट्स लोन टू देम, बराबर। दूसरा पॉइंट था, आरबीआई या सेंट्रल बैंक क्या प्रोवाइड करता है, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी।
तीसरा पॉइंट था एज अ सुपरवाइजरी रोल आरबीआई इंश्योर करता है कमर्शियल बैंक कंप्लायंस करे किसका, इसकी गाइडलाइंस का। उसके बाद गवर्नमेंट बैंक में क्या था, 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, गवर्नमेंट का अकाउंट मैनेज करता है आरबीआई। एज अ एजेंट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेल और परचेज करता है। एज अ एडवाइजर गवर्नमेंट के लिए फ्रेम करता है पॉलिसी जिससे कंट्रोल करे क्या, मनी मार्केट। चौथा पॉइंट लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स। पांचवा बेटा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। पूरी इकोनॉमी में अगर कहीं पे भी कोई भी फॉरेक्स आता है, क्या आता है, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज आता है, डॉलर येन कुछ भी आता है, वो अल्टीमेटली कौन होल्ड करेगा, आरबीआई। कौन होल्ड करेगा, आरबीआई। तो इकोनॉमी में कोई भी सोल कस्टोडियन कौन है, आरबीआई, बराबर। तो पांचवा पॉइंट पढ़ लो एक बार। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इट आल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। ये मैं कल डिस्कस करूंगा, मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, टाइम लग जाएगा, बराबर। तो अपने 5 पॉइंट याद है क्या, 5 पॉइंट एंजॉय करो, अगला से मिलते हैं। जाओ टाटा बाय बाय। आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी, टाइम लग गया उसमें।